स्टार्ट में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि ड्राइविंग के दौरान फोन उठाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी किसी चीज से हिट करती है। वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी एक हिरन से टकराई थी जो कि मर चुकी थी। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम उस हिरन को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उठ जाती है और उसकी आंखें भी डिफरेंट लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद होता है। इस आदमी का नाम सियोको है। सियोको की डिवोर्स हो चुकी है और वो अपनी बेटी के साथ ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि सियोको अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है जो कि अपनी बच्ची को अपने पास रखने का बोल रही होती है, मगर सियोको उसकी बात नहीं मानता। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। वहाँ उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने की जिद करती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे होता है, तो सियोको उसकी बात मान जाता है। सियोको की बेटी का नाम स्वयन है। स्वयन की माँ ब्यूसान में रहती है, तो ब्यूसान जाने के लिए वो दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं और ट्रेन के जरिए ब्यूसान जाने के लिए निकल जाते हैं। मगर ट्रेन के चलने से पहले उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ट्रेन के चलने के बाद स्वयं देखती है कि स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है। वो बहुत हैरान होती है। उस ट्रेन में काफी लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम योन सेओक है वो ट्रेन स्टाफ से कहता है कि बाथरूम में काफी देर से कोई है, तो चेक करता है तो वहाँ अजीब सी हालत में एक आदमी होता है जो बहुत डरा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि सब मर गए। स्वयं भी वहाँ मौजूद होती है। स्टाफ मेंबर उसे बाहर आने का कहता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं और अब उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब होती है। फिर हम देखते हैं कि स्वयं बाथरूम जाने लगती है, मगर वहाँ एक आदमी मौजूद होता है जिसका नाम सैंग है। इसके बाद हम टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि पूरे मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी स्टाफ मेंबर उस लड़की की हालत देखकर टीम से कांटेक्ट करती है, मगर उसी वक्त वो लड़की उठ जाती है जो बहुत डरावनी लग रही होती है और वो उस पर हमला करते हुए बास्केटबॉल की टीम वाले कैबिन में आ जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो बहुत बुरी तरह से उसे काटती है। असल में वो एक ज़ॉम्बी है और उसके काटने से वो लेडी भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों वहाँ लोगों पर हमला कर देती हैं। सब लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और वो लोग एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक भाग रहे होते हैं, मगर ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे और भी लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे होते हैं। ये सब देखकर सियोको बहुत डर जाता है, तो वो स्वयं को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी लग जाते हैं। दूसरी तरफ सैंग ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और उसकी प्रेग्नेंट बीवी संग भी उसके साथ ही होती है। यहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लगता है, मगर वो उसे बचा लेता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। सैंग संग को वहाँ से भागने का कहता है और फिर वो दोनों भागते हुए एक दूसरे डब्बे में आ जाते हैं। वहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं जो अब तक ठीक थे, मगर तमाम ज़ॉम्बी उस डब्बे के दरवाजे के बाहर ही होते हैं। वो लोग दरवाजे को न्यूज़पेपर से कवर कर देते हैं ताकि वो उन्हें ना देख सके। सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी वहाँ कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट होती है और वो कहते हैं कि ट्रेन में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये सुनकर वो सब बहुत डर जाते हैं। योन सोक कंट्रोल रूम में बात करता है और ट्रेन रोकने का कहता है। तभी ट्रेन एक स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहाँ का मंजर देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि वहाँ भी ज़ॉम्बीज हमला कर चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक वायरस से लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं और सारे मुल्क में ये वायरस फैल चुका है और अब पूरे मुल्क में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। वहाँ एक बार फिर अनाउंसमेंट होती है और वो उन्हें बताते हैं कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी और वहाँ उनकी हिफाजत के लिए आर्मी खुद मौजूद होगी। यहाँ स्वयं सैंग और संग की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती है, मगर वो बिल्कुल वीरान होता है। तमाम लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और सब बहुत डरे हुए होते हैं। वहाँ सियोको ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता। दूसरी तरफ बाकी लोग भी बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर वहाँ आर्मी ऑफिसर्स ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तमाम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी स्वयं पर हमला करने ही वाला होता है, मगर सैंग उसे बचा लेता है। फिर संग स्वयं को लेकर वहाँ से भागती है और यहाँ एक ज़ॉम्बी सियोको पर भी हमला करता है, मगर वो खुद को बचा लेता है। फिर वो सब वहाँ एक दरवाजे को बंद करके ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक लेते हैं। अब तमाम लोग वापस ट्रेन पर चढ़ रहे होते हैं, मगर ज़ॉम्बीज शीशा तोड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सैंग और सियोको वहाँ ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और वो दरवाजा तोड़ देते हैं, तो वो सब वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन में योन सोक स्टाफ पर प्रेशर देता है कि वो लोग ट्रेन को यहाँ से निकालें और उसकी बात मानकर ट्रेन वहाँ से जाने लगती है। तभी सैंग और सियोको और बाकी के लोग ट्रेन तक पहुंच जाते हैं और ट्रेन पर
पर चढ़ जाते हैं, मगर सैंग पीछे रह जाता है और यहाँ सैंग ज़ॉम्बी से फाइट करता है और वो भी ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर कंट्रोल रूम में फोन करके पूछता है कि क्या ब्यूसान सेफ है, तो उसे बताते हैं कि हाँ ब्यूसान सेफ है, ट्रेन वहाँ ले जाए। दूसरी तरफ संग और स्वेन जहाँ होते हैं उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैंग स्वेन से फोन पर बात करता है, वो उससे हेल्प मांगती है और वो उसे बताती है कि वो लोग बाथरूम में छुपे हुए हैं और ज़ॉम्बीज उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सैंग और स्योको बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो सब प्लान बनाते हैं कि कैसे उन तक पहुंचा जाए। इसके बाद वो लोग एकदम से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं, मगर वो सबसे लड़ते हैं और यहाँ हमें इंसानों और ज़ॉम्बीज की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तभी ट्रेन एक टनल के अंदर चली जाती है